क्या यहाँ खड़ा होकर 2 मिनट इंसान सांस ले सकता है? इतना दूषित हो गए हैं, सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है। बेचारी मछली यहाँ कौन आएगा? सांस लेगी, आप ये देखो ना आप। कि वहाँ आगे आगे तो है, मशीन के द्वारा सफाई करवा दी जाती है, पर पीछे के एरिया पे ध्यान नहीं दिया जाता है। और ये कपड़ा मैं मुंह पे बांधकर इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 2 मिनट इंसान सांस नहीं ले सकता यहाँ खड़ा होकर। कंडीशन काफी टफ है बहुत कम हो गई है। और पहले वहाँ पे क्या है, कुछ सफाई थी और यहाँ की सफाई सालों से हुई नहीं है। बैक में भी फ्रंट जैसी सफाई होनी चाहिए। हमने देखा है कपल आ रहे हैं घूमने, यहाँ डाल रहे हैं और चले गए। अरे भाई तुम्हारे घर में कचरा करो ना। नमस्कार, मैं हूँ विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज मैं आया हूँ जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर के जल महल के यहाँ। और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि ये एक जल महल का नजारा दिखा रहा हूं मैं आपको। पर आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा जल महल है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जल महल के पीछे वाला हिस्सा है। और ये कपड़ा मैं मुंह पे बांधकर इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि यहाँ 2 मिनट सांस लेने की 2 मिनट इंसान सांस नहीं ले सकता यहाँ खड़ा होके। यहाँ का एरिया हमने आगे पीछे आके आपको रियलिटी बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से लोग घूमने आते हैं। जल महल घूमने के लिए लोग आते हैं, जल महल की अच्छी अच्छी फोटोज लेके जाते हैं, वीडियोस लेके जाते हैं। पर ये एरिया जो है, पीछे वाला एरिया मैं आपको बता रहा हूँ, जहां पर 2 मिनट इंसान खड़ा होकर सांस नहीं ले सकता। और यहाँ की सफाई सालों से हुई नहीं है। आगे की आप जो इमेज देखते हैं जल महल की, वो इमेज केवल अच्छी अच्छी इमेज बनाने के लिए सफाई करवा दी जाती है। और ये पीछे वाला एरिया की सफाई पिछले 5-7 साल 8 साल से नहीं हुई। सारी सरकारें आके यहाँ से निकल गई, अच्छे अच्छे सरकार ने यहाँ राज कर लिया, कांग्रेस हो बीजेपी हो, पर ये जो एरिया है उसकी हालत वही बनी हुई है। इसके अंदर मछलियां तो मेरे को लगता नहीं कि मछलियां जिंदा होगी। और इस तरफ ना ही कोई घूमने आता होगा। अगर 1-2 जने कोई आते भी हैं तो वो ये स्थिति या ये जो है मेमोरीज लेके जाते हैं। जल महल के यही मौजूद हूँ मैं। यहाँ कुछ लोग भी आए हुए हैं हनुमान जी के यहाँ पे। तो सर, आप क्या घूमने आए हो यहाँ? सर घूमने नहीं है, मछलियों को दाना डालने आते हैं हर बुधवार को। पर मछलियां तो ये जो स्थिति देख पा रहे होंगे, शायद ही लगता है कि यहाँ मछलियां अभी जिंदा होगी इस स्थिति को देख। कंडीशन काफी टफ है बहुत कम हो गई है। और पहले वहाँ पे क्या है, कुछ सफाई थी, तो वहाँ हम हर बुधवार को यहाँ आते हैं, हर बुधवार को यहाँ डालते हैं। लेकिन अब वहाँ भी गंदा हो गया है। तो अब हम भी ये चिंता का विषय हमारे लिए भी ये बना हुआ है कि भाई यहाँ मछलियां जीवित भी है कि नहीं है, या क्या कंडीशन में है। क्योंकि इतना लाखों की तादाद में थी। इतना कचरा अगर हो गया है तो वो कैसे सरवाइव करेंगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। आप लोग कितने टाइम से आ रहे हो? हमें तो बहुत टाइम हो गया, कम से 3-4 साल हो गए। पहले नहीं था ये, अब बहुत ज्यादा हो गया है। पहले ये इधर साइड ही था। हाँ। और पूरा क्लियर था, तो लोग घूमने भी आते थे और ग्राफिक के लिए भी आते थे। अच्छा यहाँ पर एनवायरनमेंट था, लेकिन अब दूषित हो गए हैं, सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है। बेचारी मछली यहाँ कौन आएगा? सांस लेगी, आप ये देखो ना आप। मतलब हम अगर यूं कचरा फैलाते रहेंगे, अपना घर अगर कोई छीने, अपने को कैसा लगेगा बताओ। तो अपन ने इनका घर ही तो छीना है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो, कोई जो भी यहाँ पे कचरा डाल रहा है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ अब ये हम चर्चा कर रहे थे। जैसे ब्रेड हमने डाली, उस कचरे को देखो हमने साथ लेकर आए हैं। अब क्या यही डाल देते हैं? डालना है, यहाँ हम नहीं डालेंगे। औरों ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अवेयरनेस कैंडिडेट हैं। और इस जो समस्या यहाँ जल महल में हो रही है वो काफी चिंतनीय है और इसमें मंथन होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे फ्रंट में जो सफाई दिखाई जा रही है, तो बैक में भी वो चीज होनी चाहिए। तो आपके चैनल से हम ये बात पहुंचाना चाहते हैं, जीव जंतु तो यहाँ पे देखो कि बैक में भी फ्रंट जैसी सफाई होनी चाहिए, जिससे कि जीव जंतु भी जीवित रहें। और देखिए, रहना चाहिए सबसे। हाँ बिल्कुल सही बात है, जनता को अवेयर रहना चाहिए। ये नहीं है कि यहाँ आए घूमने आए। हमने देखा है कपल आ रहे हैं घूमने, यहाँ डाल रहे हैं और चले गए। अरे भाई तुम्हारे घर में कचरा करो ना। खुद का घर सफाई कर रहे हैं, दूसरों का घर हम कचरे से भर रहे हैं, ये क्या मतलब है? तो ये गलत है। ये तो कितना गलत है। तो ये सभी लोगों को विशेष ध्यान रखने की जरूरत है कि यहाँ पर कोई भी गंदगी ना फैलाए। और देखिए यहाँ कितना माहौल कितना क्रिटिकल हो रहा है, कितना प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर जीव जंतुओं को ले लो, पशु पक्षियों को ले लो, घुट रहा है देखो।
स्मेल आ रही है। कि हर सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं ना, ये जलमहल का दूसरा पहलू है। और पीछे वाला एरिया है जिसकी स्थिति कुछ ये बनी हुई है। वहां पर लोगों से बात करी, उनका कहना है कि वहां आगे आगे तो है, मशीन के द्वारा सफाई करवा दी जाती है, पर पीछे के एरिया पे ध्यान नहीं दिया जाता है क्योंकि इधर देखने वाले नहीं है, ज्यादा टूरिस्ट आने वाले नहीं है। जिधर लोग आएंगे, जिधर का अपन को केवल एक जो है इमेज अच्छी बतानी है, उधर का एरिया साफ कर दीजिए, क्योंकि वहां लोग आएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो फिर वहां गंदगी होगी तो फिर सरकार की बदनामी होगी। और पीछे के लोग कोई आएंगे नहीं, पीछे ज्यादा लोग कोई आता नहीं है, तो इधर का एरिया ऐसे ही रहने दीजिए। ये कुछ हमारे राजस्थान का सफाई मॉडल जो है चल रहा है, या जो है विकास मॉडल की जो बात हो रही है, वो ये इस तरीके से है। बाकी स्थिति यहाँ की इतनी खराब है कि ज्यादा देर तक आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। यहाँ टूरिस्ट आते हैं, ये टूरिस्ट पैलेस कहा जाता है। क्या ये टूरिस्ट पैलेस है? क्या यहाँ खड़ा होकर 2 मिनट इंसान सांस ले सकता है? मेरे को बताइए। आपके अगर कोई मंत्री जी आकर यहाँ खड़े हो सकते हैं क्या? मंत्री जी आकर यहाँ पे कोई फोटो खिंचा सकते हैं, या मंत्री जी यहाँ आकर अपना काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की हालत बहुत खराब है। पानी पूरा पोल्यूटेड है, सालों से यहाँ की सफाई नहीं हुई है। ये जलमहल के अंदर आता है, वही प्रसिद्ध जलमहल जो बारिश आने वाली है अभी। और वो आप जो इमेजेस देखेंगे, वो अच्छी अच्छी इमेजेस कहीं ना कहीं पहले जब सफाइयां होती थी या सफाई होती थी तब की है। प्रेजेंट टाइम की हालतें खराब है। आप वीडियोस देख के अगर जयपुर के जलमहल घूमने आना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जयपुर के जलमहल की हालत कुछ ये है। अगर आप आते हैं तो सोच समझ के आइएगा। आप इसको लेकर क्या राय रखते हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही जानकारी और ग्राउंड लेवल की रियलिटी जानने के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं विनय चौहान, कैमरामैन राजेंद्र के साथ, जयपुर।